क्योंजिन और वू दोनों बिल्कुल ही अलग स्वभाव के दो इंसान हैं। क्योंजिन एक डैशिंग पुलिस ऑफिसर है जो दिमाग से कम और हाथ से ज़्यादा काम लेती है, तो वू एक फिजिक्स का टीचर है जो शांति और दिमाग से काम लेना पसंद करता है। मगर तकदीर को शायद उन दोनों को मिलाना ही था। दरअसल उस दिन एक चोर एक लेडी की पर्स लेके भाग रहा था और वो उस चोर को पकड़ने उसके पीछे भाग रहा था। तो उस मौके पे आई क्योंजिन वू को ही चोर समझ बैठी और वू का पीछा करके उसने उसे पकड़ा और सीधा पुलिस स्टेशन लेके आ गई। अब यहाँ पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया था, तो क्योंजिन को उसके गलती का एहसास होता है। अब वो चाहता है कि इस गलती के बदले क्योंजिन उससे कम से कम सॉरी तो बोले, मगर क्योंजिन की डिक्शनरी में सॉरी वर्ड नहीं है। वो किसी को सॉरी नहीं बोलती। वह सीधा वू से कहती है कि अगर तुम मेरे मुंह से सॉरी सुनना चाहते हो तो अपना नाम बदल के सॉरी रखो। क्योंजिन की इस अकड़ से वो बहुत गुस्सा होता है, मगर क्योंजिन ऐसी ही है। वो वॉलंटरीली पेट्रोलिंग का काम करना चाहता है जो जोड़ी में किया जाता है, तो उसकी किस्मत से उसकी पेयर बनती है क्योंजिन। तो उस रात दोनों पेट्रोलिंग करते हुए रास्ते से चलने लगते हैं। तो उसी वक्त एक बिगड़ा नवाब रास्ते पे बियर का टीन फेंकता है। क्योंजिन वो देख के गुस्सा होती है और वही टीन उठा के उस लड़के के सर पे मारती है। तो अब वह लड़के क्योंजिन को छेड़ने लगते हैं। बेचारों को क्या पता क्योंजिन क्या चीज़ है। वहाँ खड़ा वो क्योंजिन को रोकना चाहता है, मगर क्योंजिन रुकने वालों में से कहाँ थी। तो क्योंजिन उन सब की बहुत पिटाई करती है। मगर इस वाकयात से क्योंजिन और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रास्ते से चलते चलते क्योंजिन का ध्यान एक ड्रग पेडलर की तरफ पड़ता है। तो क्योंजिन उस पेडलर का पीछा करना चाहती है। तो वो चाहता है कि यह डेंजर काम है, तो पुलिस फोर्स को बुलाना चाहिए। तो वो वहाँ से भागना चाहता है, मगर क्योंजिन वो को अपने साथ हथकड़ी से बांध देती है। अब क्योंजिन वो के साथ उस पेडलर का पीछा करने लगती है। दोनों उसका पीछा करते करते एक गोडाउन में पहुंच जाते हैं। उस पेडलर को अकेला समझ के डैशिंग क्योंजिन बिंदास दरवाजा खोल के अंदर जाती है, मगर अंदर दो गैंग के बीच ड्रग की डीलिंग हो रही होती है। अब अचानक वहां पुलिस को देख के अफरा तफरी मच जाती है। गन फायरिंग शुरू होती है। अब क्योंजिन एक तरफ हथकड़ी से अपने साथ बंधे वू को फायरिंग से बचा रही है, तो दूसरी तरफ उन गुंडों से मुकाबला कर रही है। आइन वक्त में पुलिस के आ जाने से दोनों बाल बाल उस गन फाइटिंग में से बच जाते हैं। वो समझ जाता है क्योंजिन के साथ रहना कितना डेंजर है, मगर वो उस पल को एंजॉय करता है। अब हथकड़ी खोलने के लिए क्योंजिन को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है, क्योंकि इस सब झमेले में हथकड़ी की चाबी कहीं खो गई है। तो पुलिस स्टेशन में और एक मुसीबत इंतजार कर रही है। जिस बिगड़े नवाब की क्योंजिन ने पिटाई की थी, उसका बाप नाइट क्लब का मालिक है। वह थोड़ा गैंगस्टर टाइप का आदमी है, तो वह पुलिस स्टेशन आके क्योंजिन को धमका के उसके साथ बदतमीजी करता है। अब क्योंजिन का इंसल्ट देख के वू को गुस्सा आता है और वो गुस्से में क्योंजिन की रिवॉल्वर निकाल के उस गैंगस्टर के सर पे लगा के उसे धमकी देता है कि अगर उसने क्योंजिन से माफी नहीं मांगी तो वह उसे वहीं पे गोली मार देगा। वू का वह गुस्सा और जोश देख के गैंगस्टर डर जाता है और क्योंजिन से माफी मांग के पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। मगर वू के अचानक इस अवतार को देख के क्योंजिन उससे इम्प्रेस होती है। वह दूसरे ही दिन अपने हाथ का बनाया खाना लेके सीधा वू के स्कूल चालू लेक्चर में उसके क्लास में चली जाती है और उसे अपना टिफिन देती है और वहाँ बैठे स्टूडेंट्स से कहती है कि वो वू की गर्लफ्रेंड है और अगर वू को किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो वह उसकी पिटाई करेगी। वू को समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो कैसे वैसे क्योंजिन को क्लास से बाहर कर देता है। अब क्योंजिन और वू का मिलना जुलना शुरू होता है। क्योंजिन के करीब आने के बाद वू को पता चलता है कि क्योंजिन की एक ट्विन सिस्टर भी थी जो दरअसल डैशिंग थी। क्योंजिन एक पियानिस्ट बनना चाहती थी, तो उसकी सिस्टर पुलिस ऑफिसर। उसे पढ़ाई में कम और खेलकूद मस्ती में ज़्यादा इंटरेस्ट था। कई बार तो क्योंजिन अपने सिस्टर के बदले एग्जाम में जाके उसका पेपर लिखती थी। और एक दिन ग्रेजुएशन डे पे क्योंजिन की पियानो कंपटीशन थी, तो उसने अपनी सिस्टर को अपना ग्रेजुएशन डे अटेंड करने को भेजा और वहां जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। इसलिए अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार क्योंजिन खुद को ठहराती है। उसके सिस्टर के बदले वह पुलिस ऑफिसर बन गई। अब क्योंजिन और वू का मेलजोल बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे पल गुजारने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। अपने फर्स्ट डेट पे दोनों एक दूसरे को एक ही किताब गिफ्ट करते हैं। वक्त के साथ दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग जाग जाती है। एक दिन पेट्रोलिंग करते वक्त क्योंजिन के रेडियो पे पुलिस कंट्रोल में से मैसेज आता है कि कुछ किडनैपर एक लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं। तो क्योंजिन लोकेशन पे जाके उस किडनैपर का पीछा करने लगती है। उसी वक्त क्योंजिन को वू का फोन आता है
क्योंजिन की बातों से वू को पता चलता है कि वो मिशन के बीच में है। अब वो क्योंजिन का स्वभाव जानता है, तो वह चाहता है कि जोश में आके क्योंजिन कोई गड़बड़ ना कर दे। इसलिए वो उसे मदद करने के इरादे से क्राइम लोकेशन पे जाता है, मगर उन किडनैपर के हाथों में फंस जाता है। तो क्योंजिन आके उसे बचाती है। एक दिन वो एक जीप खरीदता है, तो दोनों छुट्टी लेके उस जीप पे बैठ के वेकेशन पे जाते हैं। अपने मनपसंद साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव वो एंजॉय करते हैं। पहाड़ी पे जाके वो अपने हाथ हवा के सामने फैलाता है। वो क्योंजिन से कहता है कि कल अगर मैं मर गया और अपने आसपास तुम्हें हवा का झोंका महसूस हुआ तो समझ जाना मैं तुम्हारे आसपास हूँ। रात को दोनों एक घर में रहते हैं। क्योंजिन आग जलाती है। वो वू से कहती है कि जब दो प्रेमी अपनी छोटी उंगली एक दूसरे में लॉक करके कोई प्रॉमिस करते हैं तो वह जन्म जन्म का प्रॉमिस हो जाता है। अब वो इस बात को लेके वू को एक फेरी टेल सुनाती है। वो बताती है कि किसी जमाने में एक खूबसूरत राजकुमारी थी। जब उसने अपनी शादी की सोची तो वह ऐसे राजकुमार के साथ शादी करना चाहती थी जो उसके मन की बात समझे और जन्म जन्म का उसका साथ देने को तैयार हो। तो उसने दुनिया भर में से 5 सबसे लायक राजकुमार को शॉर्टलिस्ट किया। अब उनमें से एक परफेक्ट राजकुमार को चुनने के लिए वह हर राजकुमार के सामने जाके खड़ी रही थी, मगर सब अलग अलग उंगली उसे दिखाते। सिर्फ एक ही राजकुमार ने अपनी छोटी उंगली राजकुमारी को दिखाई और उसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता जोड़ा, और तब से छोटी उंगलियों का जोड़ना यानी जन्म जन्म का साथ देना बन गया। अब एक दिन राजकुमार लड़ाई पे चला गया। उसने राजकुमारी को प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए वो वापस आएगा, मगर 10 साल गुजर गए, राजकुमार वापस नहीं आया। सब ने राजकुमारी से यही कहा कि अब राजकुमार नहीं आएगा तो राज्य को चलाने के लिए उसे दूसरी शादी करनी होगी। इस बार भी राजकुमारी की शर्त वही थी, जो उससे जन्म जन्म का रिश्ता जोड़े वही उसका जीवन साथी होगा। राजकुमारी से शादी की इच्छा रखने वाले सभी उसमें नाकामयाब रहे। तो एक दिन एक भिखारी उसके दरबार में आया और उसने अपनी छोटी उंगली राजकुमारी की उंगली के साथ जोड़ दी। दरअसल वह भिखारी वही राजकुमार था जो आने का प्रॉमिस करके लड़ाई पे चला गया था। उसे देख के राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। मगर एक रात राजकुमार राजकुमारी को छोड़ के हेवन की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह राजकुमार लड़ाई में मर चुका था, मगर उसने राजकुमारी से वापस आने का वादा किया था, तो उसकी आत्मा राजकुमारी से मिलने आई थी। और चूंकि हेवन के रूल्स के हिसाब से कोई भी आत्मा पृथ्वी पे 49 दिन यानी 49 दिन तक ही रह सकती है, तो वह दिन पूरे हुए थे, तो उसे लौटना पड़ा। राजकुमार ने अपना वादा निभाया था। अब बारी राजकुमारी की थी। जन्म जन्म साथ निभाने के लिए उसने जहर पी के अपने आप को मौत के हवाले कर दिया और राजकुमार को मिलने हेवन की ओर निकल पड़ी। कहानी सुन के वो क्योंजिन से पूछता है कि कल अगर वह मर गया तो क्या वह भी अपनी जान देके उसके पास हेवन में आएगी। क्योंजिन उससे कहती है वह सिर्फ एक फेरी टेल है, सच्चाई नहीं। दूसरे दिन घर लौटते वक्त रास्ते में अचानक लैंडस्लाइडिंग शुरू होती है। पत्थरों से जीप को बचाने के प्रयास में वू की जीप नदी में गिर जाती है। वू के नाक में पानी जाता है, वह बेहोश होता है। क्योंजिन उसे बड़ी मेहनत से पानी से बाहर निकालती है और उसे होश में लाने की कोशिशें करती है, मगर वो सांस नहीं लेता। वू से कोई रिस्पॉन्स ना मिलता देखकर क्योंजिन अब रोने लगती है। अब वह फ्रस्ट्रेट होके वू को मारने लगती है और चमत्कार होता है, वू को होश आता है। वो क्योंजिन से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। क्योंजिन उससे कहती है कि अगर वह मर जाता तो उसे भी अपनी जान देनी पड़ती, क्योंकि उसने वू से जन्म जन्म का साथ देने का वादा जो किया है। एक रात क्योंजिन को पुलिस रेडियो से खबर मिलती है कि एक खतरनाक मुजरिम जिसका नाम शीन है वह एक ऑडियो स्टूडियो में छुपा हुआ है। तो क्योंजिन अपने पार्टनर के साथ वहां पहुंच जाती है, मगर शीन उन्हें चकमा देके वहां से भागता है। क्योंजिन उसका पीछा करने लगती है। उसी वक्त क्योंजिन को वू का फोन आता है। क्योंजिन उससे कहती है कि वह एक मुजरिम के पीछे है। क्योंजिन की बातें सुनकर वू उसको मदद करने के इरादे से क्राइम लोकेशन पे पहुंच जाता है। यहाँ क्योंजिन और शीन के बीच फायरिंग चल रही है कि तभी भागते हुए शीन पे क्योंजिन गोली चलाती है, जो गलती से बीच में आए वू को लगती है। वू ऑन द स्पॉट मरता है। क्योंजिन वू को भाव में लेके रोती रह जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वू को डेड डिक्लेयर करते हैं। वह सुन के फ्रस्ट्रेट क्योंजिन अपनी गन को खुद के सर पे लगा के सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर आइन वक्त पे उसके कलीग उसे बचाते हैं। मगर क्योंजिन के मन में उस फेरी टेल ने घर बनाया है, तो वह उस राजकुमारी की तरह पॉइजन खा के वू की डेड बॉडी के पास आके उसकी छोटी उंगली अपनी उंगली से जोड़ती है, मानो वह उसे प्रॉमिस कर रही हो कि वह भी उससे मिलने जल्द ही हेवन आ रही है। मगर डॉक्टर उसे पॉइजन से बचाते हैं। फिर भी क्योंजिन सुसाइड का दूसरा अटेम्प्ट करती है। वह बिल्डिंग के छत पे जाके
नीचे जान देने की कोशिश करती है तो दो लड़के आके उसे सुसाइड करने से रोकते हैं। अब क्योंजिन तीसरी बार सुसाइड करने छत पे जाती है। नीचे हर जगह कोरियन न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है। क्योंजिन छत से नीचे छलांग लगाती है मगर उसकी किस्मत उसे शायद मरने नहीं देना चाहती। क्योंजिन एक बड़े बलून पे गिरती है। क्योंजिन समझ जाती है कोई तो चीज है जो उसे मरने से रोक रही है। तभी एक हवा का झोंका उसे छू के जाता है। उसे वू की बात याद आती है कि अगर अपने आसपास तुम्हें हवा का झोंका महसूस हो तो समझ जाना मैं तुम्हारे आसपास हूँ। वह समझ जाती है उसका वो उसके आसपास ही है और वही उसे बचा रहा है। क्योंजिन कैलेंडर पे उस तारीख पे मार्क करती है जो वू की मौत का 49th डे होता है। मतलब उसके बाद वू की आत्मा हमेशा के लिए हेवन चली जाएगी। वह उसके आसपास नहीं होगा। अब इतने सुसाइड अटेम्प्ट के बाद भी मौत ना मिलती देखकर क्योंजिन का मौत के ऊपर से डर चला जाता है। वह और डैशिंग हो जाती है। अब वो प्रमोट होकर डिटेक्टिव हो गई है और मुजरिमों से बिना किसी डर के भिड़ जाती है। उसका वह साहस देखकर उसका सीनियर पार्टनर किम भी हैरान है। एक दिन किम को पुलिस कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि शीन एक जगह छुपा हुआ है। वह शीन को पकड़ने का क्रेडिट खुद लेना चाहता है तो वह क्योंजिन से बिना कुछ कहे शीन को पकड़ने निकलता है। मगर क्योंजिन ने उसे शीन के बारे में बात करते सुना था तो वह चुपके से किम के पीछे पीछे उस जगह पहुंचती है जहां शीन छुपा हुआ है। शीन किम पे गोली चला के उसे घायल करता है। शीन किम को मारने जाता ही है कि तभी वहां पे क्योंजिन आ जाती है। वैसे भी उसे शीन से वू का बदला लेना ही था। अब वह शीन पे गोली बरसाने लगती है। दोनों के बीच गन फाइटिंग शुरू होती है। क्योंजिन की गोली से घायल शीन वहां से भागने की कोशिश करता है। क्योंजिन उसका पीछा करने लगती है। तभी वहां पे पुलिस आ पहुंचती है। अब पुलिस से खुद को बचाने के लिए शीन एक बेबी को पुलिस के गाड़ी के सामने धकेल देता है। क्योंजिन उस बेबी को बचाने आगे बढ़ती है कि मौका देख के शीन क्योंजिन पे गोली चला देता है। शीन भागने जाता है मगर तभी किम आके शीन पे गोली चला के उसे मार डालता है। किम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अकेला इस मिशन को फाइट करना चाहता था मगर आज अगर क्योंजिन उसे ना बचाती तो वह शीन के हाथों मर चुका था। वह रोते रोते क्योंजिन को हॉस्पिटल ले जाता है। क्योंजिन पार्शियल कोमा में चली जाती है जिसमें वह सपना देखती है कि उसका वू अभी भी जिंदा है। वह उस हादसे से बच गया था और अपने आप को क्योंजिन से छुपा रहा था मगर आखिर वह क्योंजिन का सपना होता है। जैसे ही उसका सपना खत्म होता है क्योंजिन कोमा से बाहर आती है। क्योंजिन की किस्मत इस बार भी जोरों में होती है। क्योंजिन जान जाती है कि इस बार भी वू की आत्मा ने उसे बचाया है क्योंकि वही हवा का झोंका क्योंजिन के बदन को छूने लगता है। क्योंजिन उस हवा के झोंके के साथ भागते हुए अपने घर पहुंच जाती है। आज 49th डे होता है, वू की आत्मा का आखिरी दिन। अब हवा का जोर बढ़ जाता है। आसपास लगाए पेपर विंड मिल जोरों से घूमने लगते हैं। क्योंजिन हाथ फैला के वू को बुलाती है और चमत्कार होता है। वू वहां आता है। वू क्योंजिन से कहता है कि हेवन जाने के पहले वह एक बार क्योंजिन से मिलना चाहता था और क्योंजिन के सच्चे प्यार ने उसकी वह विश पूरी की। क्योंजिन रोते हुए उसे देखती रह जाती है। वू जानता है उसके जाने का वक्त हुआ है। क्योंजिन वू से कहती है कि अगर वह चला गया तो वह भी उसके पीछे पीछे हेवन आएगी। वू उसे कहता है कि उसकी उम्र लंबी है, वह चाहे कितनी कोशिश करे मगर वह इतने जल्दी नहीं मरेगी। वो क्योंजिन से कहता है कि वह उसका हेवन में इंतजार करेगा। क्योंजिन जिंदगी में पहली बार सॉरी कहती है। वह वू से कहती है कि वह किस्मत के हाथों मजबूर है, इसलिए वह राजकुमारी की तरह अपना वादा निभा नहीं सकती मगर वह उसके बिना इस दुनिया में रह भी नहीं सकती। वो उससे कहता है कि जिस लड़के से मिलके तुम्हें वो हवा का झोंका महसूस होगा उसी लड़के में मेरी जैसी आत्मा होगी, उसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना। वो आंखों में खुशी के आंसू लिए हेवन चला जाता है। दूसरे दिन क्योंजिन पुलिस स्टेशन आती है तो उसके लिए किसी ने वू की किताब छोड़ी हुई होती है जो वू ने पहली डेट पे क्योंजिन को गिफ्ट की होती है। तभी हवा का झोंका आता है। क्योंजिन उस झोंके के पीछे भागते भागते मेट्रो स्टेशन पहुंचती है। वो वू के ख्यालों में खोई हुई है कि तभी सामने से ट्रेन आती है। वह ट्रेन से टकराने वाली होती ही है कि एक लड़का उसे पीछे खींचता है। वह उस लड़के को देखती है तो उसे वही फीलिंग आती है जो उसे वू के साथ आती थी। उसे वू की बात याद आती है, जिस लड़के से मिलके तुम्हें वह हवा का झोंका महसूस होगा उसी लड़के में मेरी जैसी आत्मा होगी। उस लड़के के दिल में भी वू की आत्मा बोल उठती है कि उसके सामने जो लड़की है वही उसका सच्चा प्यार है। क्योंजिन और वह लड़का समझ जाते हैं दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी मिल चुका है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह रोमांटिक मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।